नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है मार्केट के ऊपर, और साथ ही आपके लिए ट्रेड करने का मौका कहां पर बनेगा, कमाई का मौका कहां पर बनेगा। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब हैं बीएन वैद्य एसोसिएट्स के, जिनसे हम गोल्ड की बारीकियों को समझेंगे, और किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम आपको मानसून पर भी अपडेट देंगे। हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट भी जुड़ेंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड में जैसा कि आप जानते होंगे कि कल रात में एक बड़ी तेजी आई थी, 900 रुपए से ज्यादा की मजबूती आई गोल्ड में, और चांदी का भाव 3500 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ कल के कारोबार में बंद हुआ था। लेकिन आज जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो बाजार की तेजी टिकती हुई नहीं दिखी। हालांकि उसके बाद मार्केट फिर से एक बार तेजी की कोशिश कर रहा है। तो अब पहला सवाल मैं आज जानकारों से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी खबर है जो बार बार गोल्ड की तेजी को डिस्टर्ब करने के लिए आती है। तो यही सवाल मेरा सबसे पहले भार्गव वैद्य साहब आपसे होगा कि जब हमने 50 के आसपास गोल्ड का प्राइस देखा था, उसके बाद एक तरफा तेजी। अच्छा, किशोर नारने के पास पहले मैं चलता हूं। तो किशोर जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 50 के आसपास गोल्ड था, उसके बाद एक तरफा तेजी हमने 56,000 तक देखी थी करीब करीब। उसके बाद अब जब मार्केट करेक्ट हुआ है, तो जब भी मार्केट कोई बड़ी तेजी की कोशिश करता है, हिम्मत दिखाता है, तो एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। वो स्पीड ब्रेकर है क्या आखिर गोल्ड के लिए? तो काफी हद तक जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी बरकरार है, उसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो गोल्ड का जो हर डिप में आपको जो बाइंग तो दिख रहा है, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, बट जैसा आपने बहुत सही पूछा है कि जब भी ये जो डिप्स में से जो ऊपर आता है वहां पे ऊपर टिक नहीं पा रहा है। सो बेसिकली क्या है कि मार्केट अब 40-50% बढ़ने के बाद, वो भी 4-5 महीने में, तो थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन का फेज तो आता ही है, बिकॉज फॉलो थ्रू बाइंग वहां पे थोड़ा सा ड्राई अप हो जाता है। बिकॉज आपको फाइनली फिजिकल डिमांड पिकअप होने का बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हर टाइम में कुछ ना कुछ इवेंट आ रहा है, वहां वो इवेंट से आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी क्या है कि आज अमेरिका में जैक्सन होल में ग्लोबल रिजर्व जो सेंट्रल बैंकर्स है, उनका जो हमेशा हर साल का जो एक मीटिंग होता है, जहां पे सब लोग ये देखते हैं कि ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे चलाने वाले हैं। आज यूएस फेड का जेरोम पोवेल का आज स्पीच है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड स्पीच है। तो आज उस स्पीच से पहले कि कई इन्वेस्टर्स एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं कल का रैली के बाद, तो आज थोड़ा सा हल्का सा जो दबाव आज देखने के लिए मिल रहा है वो जैक्सन होल का स्पीच के ऊपर जो टिका हुआ है वो है। आई थिंक जो स्पीच आने के बाद कैसे फेडरल रिजर्व या बाकी सेंट्रल बैंक कितना लंबा मतलब इंटरेस्ट रेट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स कितने लंबे समय के लिए मेंटेन कर पाएंगे, और कितना ज्यादा और लिक्विडिटी सिस्टम में आएगा, इस ऊपर इसके ऊपर अगर क्लैरिटी आ जाता है आज, तो उस हिसाब से वापस एक मीडियम टर्म का ट्रेंड बन सकता है। तो हालांकि आज है थोड़ा ये फेड जो चेयरमैन का जो स्पीच से पहले प्रॉफिट टेकिंग का जो दौर है वो हम लोग देख रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फेड चेयरमैन की स्पीच से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिख रही है। भार्गव वैद्य साहब, मैं सर आपसे सीधा सवाल लीजिए। आपने बहुत जब गोल्ड की रैली स्टार्ट हुई थी, इनफैक्ट जब स्टार्ट होने वाली थी, तब से ही आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट साल की शुरुआत से ही, और आपने जो गोल्ड और सिल्वर के बारे में बोला है, एग्जैक्टली मार्केट उसी दिशा में आगे गया है। तो इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कुछ खबरें हैं, क्या हिडन खबरें, छुपी हुई खबरें, जो जिसकी नजर या जो गोल्ड की तेजी पर नजर लगा देती है? ऐसी कोई खबर है क्या, या फिर उससे बेखौफ रहना चाहिए और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में वो निवेश करते रहें? अगर ऐसी खबर होगी तो हम दोनों आज बिलियनर हो जाएंगे। मैं रिटायर होऊंगा, मेरी प्रैक्टिस है, और आप भी रिटायर हो सकते हैं अपने जॉब से और जाके कहीं रिजॉर्ट पे रहेंगे। अगर अपना प्रेडिक्शन 50% भी राइट है तो वो हो सकता है। तो वो तो अपने सोचना नहीं चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे अपने अलग दूसरे पैनलिस्ट से भी कि गोल्ड में
अभी एक ऐसे स्टेज पे है कि जिसमें हर एक न्यूज पे एक अनसर्टेनिटी आ रही है, और ये एक ज्यादा न्यूज ड्रिवन रैली है, उसमें फंडामेंटल का वेटेज 50% ही है, तो हमें बहुत कॉशियस रहना है। यस, लिक्विडिटी काफी है, गोल्ड एक बार ऊपर जाएगा, और जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये एक ऐसा माहौल है वेर यू बाय ऑन डिप्स। आपको लोकल मार्केट में 51,000 के नीचे, जैसे लास्ट कल परसों मिला था 50,800 या 51,000 भी मिले तो बाय करना चाहिए, और फिर हाथ में रह गया तो भी दुख नहीं है, और 52,500 रुपये टर्म्स में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में 1910 के करीब कभी भी मिले तो इट इज अ गुड बाय, जो मैं खुद मानता हूं कि एक बार 1850 का लेवल भी आएगा, मगर हर एक अपने बॉम्बे टाइमिंग में अगर आपको लो मिलेगा वो आशा ही नहीं रखनी चाहिए। ये लास्ट डिप जो 51,000 से नीचे आया क्योंकि रुपी स्ट्रांग हुआ था, जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, तो 51,000 इज अ गुड बाय, वो बाय करके चलिए, और जब भी आपको हाथ में रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और 52,000 के ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, तो क्या आपके रिटर्न्स रहेंगे। ये देखिए बहुत ही बारीक बात आपको गोल्ड पर बताई गई है। हमारे दोनों मजे हुए एक्सपर्ट किशोर जी ने और भार्गव जी ने आपको कहा, भार्गव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी फंडामेंटल जो है वो तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फंडामेंटल का रोल गोल्ड के प्राइस में 50% है। 50% रोल गोल्ड के प्राइस में अभी न्यूज का है। कब क्या खबर आ जाए, कब वैक्सीन को लेकर खबर आ जाए, कब ट्रंप की तरफ से कुछ बात आ जाए सामने, या फिर आज जो फेड चेयरमैन की स्पीच है वहां पर क्या निकल के आता है। तो ये जो तमाम इवेंट हैं उसको अभी गोल्ड का मार्केट क्लोजली फॉलो कर रहा है, लिहाजा जो भी बातें वहां से निकल कर आती है उसके आधार पर मार्केट रिएक्ट करता है और उसके आधार पर हलचल होती है। तो आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है, और जो भार्गव जी ने कहा कि 51,000 के आसपास का कोई भाव भी आपको दिखे तो वहां पर आप ले सकते हैं, और 52,000 से ऊपर 52,500 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह आपके लिए पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है, और आप एक मीडियम टर्म का ट्रेड भी आप कह सकते हैं। लेकिन किशोर जी, एक सवाल सर मैं आपसे किशोर जी और पूछना चाहता हूं कि ये तो बात हो गई, चलिए फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी भी है दर्शकों के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड लेना चाहता है, क्या उनको अभी का जो भाव है इस भाव पर निवेश करना चाहिए ईयर एंड तक के लिए, या 1 से 1.5 साल तक के लिए ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे? यस मितुल, एक्चुअली क्या है कि ट्रेडर या शॉर्ट टर्म जिसको चाहिए वो थोड़ा सा मुश्किल है अभी इस समय में। जैसे भार्गव जी ने बताया कि थोड़ा वॉलेटिलिटी हाई रहेगा, बट इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है नो ब्रेनर है यहाँ पे, और इन्वेस्टर टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसा भार्गव जी ने बताया, मुझे भी लगता है 1860 1870 कभी भी आ जाएगा, बट उस समय में हम लोग उसी दिन इन्वेस्टर बाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मुझे मालूम नहीं है कि वो कितने लोग वो लेवल को पकड़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ $50 इधर उधर का प्राइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको 51,000 50,500 से ये जो रेंज में आपको मिल जाता है तो अभी भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक आपको 1-1.5 साल का टाइम है, तो लिक्विडिटी 2 साल तक मुझे मिनिमम दिख रहा है कि लिक्विडिटी मेंटेन होने वाला है। और रियल इंटरेस्ट रेट जो आपको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन माइनस इंटरेस्ट रेट जो ये जो है वो डिप्रेस्ड रहेंगे, नेगेटिव रियल रेट्स रहेंगे ग्लोबली आपको हर इकोनॉमी में। और जब भी नेगेटिव रियल रेट्स रहता है, रियल इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन जो नेगेटिव रहेगा, तब आपको गोल्ड पॉजिटिव दिखेगा। ये बहुत बारीक चीजें हैं, मतलब ये कि जो इकोनॉमिक हालात है दुनिया के वो ठीक नहीं है और ठीक होने में लंबा वक्त भी लगेगा, लिहाजा जब तक ये लंबा वक्त लगेगा ये गोल्ड के प्राइस के लिए काफी सपोर्टिव होगा। ये आगे की बात हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे आज की कि आज के बाजार में आपको क्या करना है। सुनील कटके जी, आज का जो मार्केट है, अगर हम इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड के प्राइस को देखें तो गोल्ड का भाव आज इस वक्त करीब 100 रुपए की नरमी के साथ 51,683 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली इसी लेवल पर कोई ट्रेड बनता है क्या दिन के कारोबार के लिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से? नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि आज का दिन वोलेटाइल रहने वाला है और ट्रेडर को एक अच्छा खासा मौका मिलेगा, क्योंकि फेड का स्टेटमेंट भी आएगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ मेजर कैसे रहेंगे सेंट्रल बैंक्स का,
और इवन जो पॉजिटिविटी है मार्केट में, इक्विटी में रैली देखने को मिल रही है, और इवन रूपी फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे एक थोड़ा तेजी रूपी में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ट्रेडर फ्रंट पे आज के लिए करंट भाव से एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है, मतलब 51,700 और 800 के बीच में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 52,000 के रेंज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 51,300 से लेके 51,200 का रेंज जो है हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है फ्रॉम द ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। ओके, ठीक है। वंदना जी, आपका व्यू क्या है? ताजा भाव पर आप क्या सुझाव देंगी? गोल्ड में क्या करें? मृत्युंजय जी, कल के मूव के बाद मुझे लग रहा है कि आज इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा ध्यान रहेगा और आगे की मॉनेटरी पॉलिसी में जैक्सन होल की जो मीटिंग होगी, तो मेरे ख्याल से इवनिंग में अगर थोड़ा सा ऊपर आता, अगर कंफर्मेशन देता है तो ही यहाँ पे बाई करना चाहिए। और मेरे ख्याल से 51,690 700 के करीब अगर प्राइसेस आता है तो उसके ऊपर बाय करे, बहुत लंबा टारगेट ना रख के। 52,000 का टारगेट थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 51,600 का। और मुझे लग रहा है कि ये जो कल फायर हुआ था साउथ चाइना सी में, और जो यूएस और चाइना का जो अभी टेंशन, फिर से ट्रेड टेंशन जो शुरू हुआ है, उसकी वजह से भी एक हम देखते हैं कि एक जो पॉजिटिव साइड है गोल्ड का वो बना रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे एक बार थोड़ा सा बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्शन पर आपकी राय बाइंग की है, और ये गोल्ड पर आपके लिए एक मुकम्मल राय है। और जो चर्चा अभी हो रही है हमारे चारों एक्सपर्ट के साथ गोल्ड पर, इतनी सटीक चर्चा आपको कहीं दिखेगी नहीं। और अपने आप में जो लोग हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो अपने आप में गोल्ड के ऊपर एक किताब है। आप सोचिए कि आपको 5 बड़ी बातें पिछले 10 मिनट में गोल्ड को लेकर बताई गई हैं, और ये जो 5 बातें, इससे बाहर गोल्ड का मार्केट कुछ भी नहीं है। आपको ये बताया गया कि फंडामेंटल गोल्ड के क्या है, डिटेल में बताया गया। किशोर जी ने भी बताया, भार्गव जी ने बताया, ये बताया कि लॉन्ग टर्म का गोल्ड का मार्केट कैसा है, तेजी का है, आप निवेश कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भार्गव जी ने बताया कि 51,000 के आसपास के किसी भी भाव पर आप खरीदें, 52,000 के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया है। और आज आपको क्या करना है, तो ये भी आपको राय दी गई कि गिरावट पर आप खरीद सकते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, ये 5 बातें आपको गोल्ड को लेकर के बताई गई हैं। सारे एंगल से गोल्ड को कवर किया गया है, कहीं से कुछ छूटा नहीं है। अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कभी मार नहीं खाएंगे। मुनाफा ऊपर नीचे हो सकता है, और मार्केट की ये फितरत होती है, कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना, ये हो सकता है। लेकिन अगर इन 5 बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आपका जोखिम बहुत कम हो जाएगा, इस बात की गारंटी तो हो सकती है। चलिए, गोल्ड के बाद अब हम बात करते हैं सिल्वर की। चांदी का मार्केट कुछ ज्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब हलचल वाला मार्केट है। 180 रुपए चांदी का मार्केट नीचे है, और चांदी का मार्केट कुछ ज्यादा ही नटखट है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से नीचे भी आता है। अब कल देखिए, कल रात में ही जब आप सब लोग सो रहे होंगे, 3500 रुपए से ज्यादा चांदी के दाम बढ़ गए। आज खुलते ही 200 रुपए नीचे है चांदी का मार्केट। भार्गव जी, हालांकि आपने पहले भी आगाह किया था कि सिल्वर का मार्केट रिटेल ट्रेडर के लिए या फिर रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि स्क्रीन पर जब चांदी का प्राइस आता है और इस तरह से ऊपर नीचे जाता है तो लालच तो मन में आ ही जाता होगा ट्रेडर्स के मन में। तो चांदी के ऊपर अब आपकी नई राय क्या है, क्या होने वाला है आगे मार्केट में? मैंने काफी टाइम सभी चैनलों के और आपके चैनलों भी किया था कि रिटेलर्स दूर रहे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सिवाय चांदी में एंटर ना करे। आप खाली एमसीएक्स में हैं तो ठीक है, क्योंकि फिजिकल मार्केट काफी बड़े डिस्काउंट में है और काफी अलग डिप्रेशन में है। और ये लेवल से आप जब भी, जैसे आपको जब भी 60,000 के नीचे मिलेगा ही, 60,000 मिलेगा तो वो पिकअप करिए और ऊपर बेचिए। ये लेवल से 100% एक बार ऊपर भी जाएगी चांदी, आपको वापस 70,000 भी दिखेगा, मगर 60,000 भी देगा। तो आई वुड से स्टे अवे और बाय ऑन डिप्स। जब भी मार्केट नीचे आए, जैसे आपने $26 देखा था, $26 के करीब आए इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक में आपको 62, 63 मिले तभी बाय करें, और आप फिर तुरंत प्रॉफिट बुक करिए। नहीं तो सिल्वर से दूर रहिए, एक्सेप्ट फॉर ये जो हमारे आपके साथ जो एक्सपर्ट्स बने हैं उनके साथ आप दर आधा घंटे में बात करते हैं और या उनके पर छोड़ दीजिए तो हो सकता है, बाकी स्टे अवे फ्रॉम सिल्वर। तो आप करें कि अगर दूर रहेंगे तो बेहतर होगा, और अगर ट्रेड करना ही है तो गिरावट पर लें, इस भाव पर ना लें। किशोर जी, ये तो ट्रेडिंग की बात हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट चांदी में किया जाए क्या? मतलब पहला सवाल तो यही आपसे कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या अभी करना चाहिए, और क्या भाव आगे आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं?
मिथुन भाई, मैं आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ, सिल्वर इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है, सिल्वर ट्रेडर का मेटल है, ट्रेडर का फेवरेट है, ट्रेडर लव वॉलेटिलिटी। तो इसमें आपको जो दिन भर दिन आपको ले बेच करना है, दिन भर दिन ट्रांजैक्शन करना है, तो सिल्वर आपको बहुत सारे मौका देंगे आपको खरीदने के लिए, बेचने के लिए या बेच के खरीदने के लिए, जो भी है। बट इन्वेस्टर के लिए क्या है कि आपको बहुत पीसफुल माइंड चाहिए, लॉन्ग टर्म आपको विजन चाहिए, तो सिल्वर ऐसा मेटल नहीं है। गोल्ड आपको हमेशा बेहतर रिटर्न शायद नहीं दे पाएगा, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि लॉन्ग टर्म में आपको इतना वॉलेटिलिटी कम रखेगा, रिस्क कम रखेगा। तो मेरे हिसाब से सिल्वर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट मेटल, बट जिनको भी खरीदना है, मेरे हिसाब से 60,000 से 62,000 के लेवल्स आर बेटर लेवल, और वो कभी भी आपको दिख जाएगा 5-6-7 हजार रुपए का जो करेक्शन कभी भी दिख जाएगा, तो वो लेवल में मैं कंफर्टेबल बाइंग करूंगा। और आपको स्टॉप लॉसेस भी अगर रखना है एज एन इन्वेस्टर, तो आपको 52,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आप वो समझ के चलिए कितना रिस्क आप ले रहे हैं। तो आप 62,000 में लेना है, 52,000 का 10,000 रुपए का आपको स्टॉप मेंटेन करना है। तो इन्वेस्टर अगर उतना रिस्क डाइजेस्ट कर सकते हैं तो सिल्वर एक इन्वेस्टर मेटल है। अदरवाइज जो ट्रेडर मेटल है और बहुत ही अच्छा मौका देता है ट्रेडिंग करने के लिए, और दिन भर का जो टेक्निकल लेवल्स वगैरह होंगे उसमें से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ठीक बात है। अगर आपको मार्केट की हलचल को आप में सहने की हिम्मत है, ताकत है, मार्केट के भूचाल को झेलने की ताकत है, तब तो आप निवेश करें चांदी में, नहीं तो आप ट्रेड करें। ये सुझाव किशोर की तरफ से। बिल्कुल संक्षेप में सुनील कटके जी, इंट्राडे ट्रेडर को चांदी में क्या करना चाहिए आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, और मुझे लगता है कि एक छोटा सा करेक्शन हमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो अभी का भाव जो है 67,300 के रेंज में है, तो मुझे लगता है कि 67,300 या 500 के रेंज में एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से। 68,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और क्योंकि दायरा बढ़ गया है तो मुझे लगता है कि 66,500 66,500 तक का भी एक डे में टारगेट जो है लगा के ट्रेडर चल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपकी है, चांदी में तेजी पर बिकवाली। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में अभी आपको क्या करना है, और मानसून को लेकर ताजा अपडेट क्या है, इस पर हम आपको बताएंगे डिटेल। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करेंगे मानसून की, और मानसून के मोर्चे पर खबर यह है कि अगस्त के महीने में सामान्य से 24% ज्यादा बारिश हुई है। यह मौसम विभाग का अनुमान है। अब मानसून सीजन का करीब 1 महीना ही बचा है। सितंबर का महीना आखिरी महीना होता है मानसून के लिए, तो क्या आगे चाल रह सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जैनामनी हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या लगता है, अब तक तो मानसून के हालात ठीक लग रहे हैं, आगे क्या रहेगा सर? 1 महीने तक क्या बारिश देख रहे हैं आप? अभी जो लेटेस्ट है, अभी तो जो मेनली सेंट्रल इंडिया और जो उड़ीसा से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस मध्य प्रदेश, ये तीनों में हम लोग रखे हैं रेड कलर। नेक्स्ट टू उड़ीसा का तो एक ही दिन के लिए है, कल मतलब आज नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए है, रिड्यूस हो जाएगा। बाकी जो हमारा जो पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ के लिए रखे हैं एक दिन, कल के लिए और आज के लिए भी 2 दिन रखे हैं। और देन सब्सिक्वेंटली रेन पड़ेगा, वेस्ट मध्य प्रदेश एंड गुजरात एक दिन पड़ेगा। लेकिन मतलब जो रेन है अभी ओवरऑल तो ऑल इंडिया 8% है, और आप बिल्कुल जैसे बताया कि अगस्त जो है 24% है। तो अगस्त महीने का जो आप बिल्कुल मतलब याद होगा कि 2019 में भी अगस्त में बारिश हुआ था ज्यादा, तो वो 15% था प्लस। अच्छा। तो लेकिन 2019-20 अगर कंपेयर करें तो 2019 में +5 था अभी, लेकिन 2020 उससे ज्यादा हुआ है अभी तक। और दूसरा स्पेसिफिक है, अगस्त का अगर ऐसे रेन रहता है तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो था हमारा 1988 में वो 25% प्लस था, तो अगस्त महीना शायद रिकॉर्ड होगा लास्ट 30 ईयर्स में हाईएस्ट रेनफॉल ऑल इंडिया। और बिल्कुल आप जैसे मॉनिटरिंग और वीक बाय वीक दे रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त का देखेंगे तो दिस इज द 5वां सिस्टम है, मतलब 5th सिस्टम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल दैट इज मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो रेनफॉल बिल्कुल ही मतलब एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है।
ओनली कम जो रेन हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया कंटिन्यू टू बी लेसर साइड, लेकिन राजस्थान ओके, राजस्थान पिछले सिस्टम में जो 2 स्पेल हुआ तो अच्छा रेन, गुजरात भी अच्छा हो गया, ठीक बात। तो ओनली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इसमें थोड़ा कम हुआ है। जी जी, बहुत शुक्रिया जैनामणि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर ताजा अपडेट देने के लिए। वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया और कटके जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।